बात देखिए, कह रहे हैं डर गए हैं, तो आप बताइए महागठबंधन, जो कथित महागठबंधन किन लोगों ने बनाया है? एक मोदी को हराने के लिए सब लोग तो गठबंधन बना रहे हैं। ऐसे ऐसे दल भी मिल गए हैं जो आपस में एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, उन लोगों ने एक अपना एक गठबंधन बनाया है और आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि हम डर गए। हम तो है, हमने तो कोई किसी ऐसे विरोधी विचार वाले से तो हमने कोई बनाया नहीं है। और अगर कहते हैं कि हमने गठबंधन बना लिया कि लोकसभा चुनाव के लिए है, तो ऐसा तो कोई एजेंडा सेट नहीं हुआ। अभी विधानसभा चुनाव भी जो बागेश्वर में उत्तराखंड में हो रहा है, कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा, यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने भी उतार दिया। जबकि यहाँ पे घोसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी का लिहाज करते हुए कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा। यहीं पे कहीं कहीं पे विरोधाभास है। फिर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस नेता लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी हमारे उम्मीदवार होंगे, लेकिन बाकी दल अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि आम आदमी पार्टी लगातार तैयारी कर रही थी राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में संदीप पाठक जी बिल्कुल अच्छी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे। मध्य प्रदेश में भी मैं एक दो लोगों के संपर्क में हूँ जो आम आदमी पार्टी के काम वहाँ पे कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। राजस्थान में भी कर रहे हैं। इसके अलावा एनसीपी भी इनके साथ शामिल थी, लेकिन शरद पवार जी ने तो अभी कल परसों बोला ही है कि मेरी जो भारतीय जनता पार्टी पर एनसीपी शामिल हुई इसमें कहीं कोई टूट नहीं है, वो पूरी पार्टी एक ही है। आज छगन भुजबल जी ने कह दिया है कि भाई हम तो शरद पवार जी के आशीर्वाद से, उनके कहने पर ही भाजपा के साथ आए। तो अभी जो आज की परिस्थितियां अमिताभ जी दिख रही हैं, तो कहीं पर गठबंधन ठीक है, कहने के लिए ठीक है, टीवी डिबेट में, सोशल मीडिया में बैठ जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर उतरता हुआ नहीं दिख रहा है। और जहां बात सीट शेयरिंग की आएगी तो चीजें फंसेंगी। आपने बिल्कुल ठीक से विश्लेषण पहले ही कर दिया है कि कैसे कैसे कहाँ पे लड़ाई होंगी। तो ये समय के साथ देखिए क्लियर हो जाएंगी जो भी चीजें हैं। भाई त्रिपाठी जी, एक मैं तो, आप मेरा स्वभाव जानते हो इतने वर्षों से, मैं तो एक चावल देखता हूँ देगची से और फिर उसी पर टिकता हूँ। बाकी दुनिया में दाएं बाएं ज़्यादा बहस को भटकाता नहीं। मुझे इस बात का अर्थ बताइए, इसका अभिप्राय बताइए, इसका तर्क समझाइए। आप तो टीचर भी हैं। ये प्रेडिक्शन पहले राजनीतिक लोग कैसे कर देते हैं मेरे जैसे लोगों से कि भाई साहब आप छोड़ो, कौन क्या कह रहा, फलाना ये नहीं करेगा, फलाना ये करेगा, फलाना वहां नहीं जाएगा, लिख के रख लो, फलाना जाएगा। इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे से नियंत्रण कहीं ना कहीं सबके रिमोट कहीं और है और यहां झुट्टे मुट्टे सब चल रहा है कार्यक्रम। नहीं, आप खंडन करो, मैं उदाहरण दे दूंगा। त्रिपाठी जी, आप बड़ा लंबा राजनीतिक पत्रकारिता का अनुभव रखते हैं, तो अमिताभ जी आप सारी चीजें जानते हैं। उसमें प्लेटो ने कहा था कि राजनीति में एक ही चीज तय है कि यहाँ कुछ भी तय नहीं है। तो जब ये तय ही नहीं है कि कहना क्या है और क्यों कहना है, तो लोग तमाम चीजें कह देते हैं। लेकिन हाँ, राजनीति में ये तय है कि सब राजनीति कर रहे हैं, सब सियासत कर रहे हैं, और जो सियासत करने आया है और जो सियासत कर रहा है वो सियासती बात करेगा। तो इसमें बहुत ज्यादा चौंकने की बात नहीं है। लेकिन एक चीज आप ये मान के चलिए कि कांग्रेस क्या राष्ट्रीय दल नहीं है? क्या कांग्रेस का इतना बड़ा जनाधार नहीं है? कई राज्यों में सरकारें नहीं हैं। हाँ, लेकिन कांग्रेस बड़ा दिल दिखा के सबको साथ लेकर चल रही है और सबको साथ लेकर चलेगी, क्योंकि ये लड़ाई हमारी सत्ता की लड़ाई ही नहीं है। भैया दिल कितना बढ़ा लो, इलास्टिक थोड़ी ना है दिल कि खींच दोगे। इलास्टिक नहीं है, लेकिन अमिताभ जी दिल संभावनाओं का नाम है। दिल में तमाम संभावनाएं हैं और उन्हीं संभावनाओं को लेकर राजनीति में चल रहे हैं। इसलिए हम सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। सत्ता की लड़ाई नहीं है 2024 निश्चित तौर पर। मैं आपकी बात पूरी कर दे रहा हूँ, रुक जाओ, काय को लोड लोगे। देश बचाना, संविधान बचाना, अदालत बचाना, भाईचारा बचाना और क्या क्या सब बचाना, ये ना। अमिताभ जी संविधान बचाना, इसलिए विवेक देवराय कह रहे नया संविधान। मैं समझ गया, कौन ओबेरॉय, हम तो ओबेरॉय होटल जानते हैं, कौन ओबेरॉय नए आ गए। छोड़ो चक्कर नहीं, विवेक देवराय। रुको भाई, रुको दादा, रुक जा। आप बड़ी बड़ी बातें नहीं करो, मैं तो बड़ी छोटी बात कहता हूं जिससे देश समझ पाए। दीपक रंजन जी, कर्नाटक में शपथ ग्रहण थी जी। मुझसे एक समझदार राजनेता ने कहा कि अखिलेश जी नहीं जाएंगे कर्नाटक। क्या? सपा के लोगों ने कहा जाएंगे, उनका जो कामकाज देखते उन लोगों ने कहा नहीं जाएंगे। बात हो, मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन आया था और जाएंगे, न जाने का मतलब ही नहीं। क्या? मैंने फिर उस सूत्र को कहा कि यार तुम आप झूठ बोले, गलत बयान बोले कि आप देख लेना,
अंत में नहीं गए। वो क्या हुआ कि वो छोड़ दीजिए विषय, क्या गए नहीं। उसने मुझे कॉल किया, बोले देखा। ऐसे ही एक वरिष्ठ सूत्र ने मुझसे कहा, मैं बिल्कुल खोल दे रहा हूं आज पर्दा हटाओ, कि अरविंद केजरीवाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे। मैंने कहा नहीं, अब पहली वाली बात नहीं, अब रिश्ता बढ़िया हो गया, सपोर्ट भी कर दिया है कांग्रेस ने अध्यादेश पर और सब मामला ठीक है। मैंने कहा यार अभी तो सपोर्ट लिया, इतना भी नहीं कोई होता। बोले भाई साहब लिख लो, आपको समझ ही नहीं आ रही चीजें, मैं कह रहा हूं। मैंने जाओ यार आप क्या। जब कार्यक्रम शुरू हो गया, भगवान का नाम लेके अखंड रामायण, उनने फिर फोन किया, बोले भाई साहब मेरी बात गलत थी कि सही थी क्या। फिर उसी सूत्र ने मुझसे कहा कि पवार साहब पर निगाह रखिए क्या। मैंने कहा वो तो कह रहे हैं कि देश बचाना है। बोले आप भी बड़े भोले हो, पहले घर बचाएंगे कि देश बचाएंगे? घर रहेगा तब ना देश रहेगा। नहीं क्रांतिकारी नहीं हो जाते शरद पवार, फिर क्रांति कर लेते नहीं ना। और उनकी बात मुझे हर दिन मुंबई से आने वाली खबर में सही दिखती है। ये एक माजरा क्या है दीपक जी, कोई दूसरे लोग तय कर रहे हैं? मैं एक एक करके आपके सवाल का जवाब देता हूं। देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जिस टाइम कर्नाटक में शपथ ग्रहण था, उस टाइम आदरणीय अखिलेश यादव जी की ताई जी का देहांत हो गया था। ये आप भी जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ। गए क्यों नहीं? भाई ताई जी का देहांत हो जाएगा, ये वो प्रशांत पटेल कैसे जान जाएंगे 6 दिन पहले? ये कोई पायलट बाबा है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो मैंने अपनी आंख से देखा, क्योंकि उस टाइम ताई जी मैं जो कह रहा हूँ भाई वो तो सुन लो, मुझे पता है। अरे आपने एक एक करके सवाल पूछा, अब एक एक करके मेरा जवाब आने दीजिए। उसके बाद आपने कहा कि शादी से पहले सभी शादियां अच्छी लगती हैं। आपने कहा ना कि शादी से पहले सब कुछ अच्छा लगता है, तो शादी करना आपके हिसाब से आदमी छोड़ दे। कहीं आपका इशारा मोदी जी की तरफ तो नहीं कि शादी के पहले सब अच्छा लगता है, शादी के बाद सब खराब हो गया? और अभी हमारे प्रशांत पटेल जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ना डरी है ना घबराई। ये डरी घबराई नहीं है, लेकिन हमारे 36 घटक दल से घबराए हुए हैं। और ये 38 दल अपने लेकर के जो है इन्होंने एनडीए का अलायंस बना रखा है, और उन लोगों को अपने दल में शामिल कर रखा है जिनको प्रधानमंत्री जी 4 दिन पहले भ्रष्टाचार में लिप्त बताते थे और कहते थे कि इनकी जांच होगी और जेल के पीछे जाएंगे। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, तो ये डर नहीं है क्या है ये। उसके बाद ओम प्रकाश राजभर जी ने क्या कहा? ओम प्रकाश राजभर जी के आने न आने से आपकी सरकार के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा था? तो क्या अटल युग जी वाली भारतीय जनता पार्टी चल रही? भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों से, अपने सिद्धांतों से भटकी हुई नहीं है। ये तरफ कह रहे डर नहीं है, दूसरी तरफ ये कहते थे कि मोदी है तो मुमकिन है हम तो सिर्फ मोदी के चेहरे पर लड़ेंगे। और जो निकालते कि ऐसे लोगों को जो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे लोग आप निकाल क्यों नहीं फेंकते वहां पर? अभी हमारे देखिए, मैं एक छोटी सी बात में बताना चाहता हूँ, चूंकि उस संदर्भ से रिलेटेड है ये। अमिताभ भाई, घोसी चुनाव चल रहा है, हालांकि घोसी पे इस टॉपिक नहीं है, लेकिन बाई इलेक्शन घोसी का चल रहा है। वहां पे ओम प्रकाश राजभर जी जो अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि यहाँ पर दारा सिंह चौहान ने कोई काम नहीं किया, लेकिन मैं एनडीए के लिए आया हूं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या उनके 6 विधायकों से इनका कोई बनने बिगड़ने वाला है? ठीक है, ये कहते हैं बिल्कुल करें, बिल्कुल करनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक बात, ओनली वन, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। फिर दूसरी तरफ कहते हैं मुख्तार अंसारी साहब के लड़के जो है वो इनके उनको बाहर करके इन्होंने क्यों उनको अपने घटक में शामिल किया? तो क्या अटल युग वाली भारतीय जनता पार्टी अब रह गई है? तो इस चीज को क्यों नहीं मानते हैं? ठीक है दीपक जी रुक जाओ, मैं तो आप लोगों के लिए भी वो पजल सॉल्व कर देता हूं जो आपकी पार्टी में नहीं सॉल्व हो सकती। मैं तो जनता के हित के लिए ही सब चीजें खोल के रख देता हूं यार। मुझे इसमें कहां ऐतराज है कि ताई जी का निधन हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं रामलाल ये कैसे जान गए थे 20 दिन पहले कि ताई जी का निधन हो जाएगा? यही तो सवाल पूछ रहा हूं, आप दूसरों को बोरा बता रहे हो। नहीं, जो हमें जानकारी मैं ये बता, ठीक है, अच्छी बात है, आपकी जानकारी जितनी है उतनी अच्छी बात है, आगे और जानकारी हो। ठीक, मोहम्मद तकी साहब, वही सवाल आपसे, जब बिल्कुल लगा कि इलू इलू हो गया, बोले भैया राम भरत मिलाप हो गया, खटगे और केजरीवाल, और लगे कि बिल्कुल एक जिस्म दो जान एक जिस्म, क्या बोलते, वैसा हो गया। चिट्ठी पत्री लिख दी एक दूसरे के लिए कि तुम्हें मेरी कसम, बोले तुम्हें मेरी कसम। भैया उस वक्त भी मैंने सूत्र से कहा कि तुम्हारी बात गलत हो जाएगी, अब
अब अरविंद केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेंगे। बोले भाई साहब आप भी बहुत भोले हो, कहां भटक रहे हो चिट्ठी पिट्टी में, लिख के रख लो ये लड़ेंगे। बोले इनको मैंडेट यही है कि लड़ना है तो लड़ेंगे नहीं। बोले क्या खड़के कह रहे, क्या राहुल गांधी, क्या अरविंद, छोड़ो आप, चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का और वहां वही काम करेंगे जो गुजरात में करके आए हैं। क्या अब मुझे नहीं पता, वो तांत्रिक हैं भैया, उनके पास कोई दिव्य शक्ति है क्या है भगवान जाने, लेकिन बातें सही निकल रही। उनने पवार साहब के लिए भी अनाउंस किया था। क्या उन्होंने अभी 6 दिन पहले हमसे कहा था अजय राय बनने के बाद कि नसीमुद्दीन भी किनारे लगा दिए जाएंगे कांग्रेस में, त्रिपाठी जी, और लग गए। ये दूसरी पार्टी के लोग आपकी पार्टियों का एजेंडा कैसे तय कर देते हैं? तकी साहब देखिए, अमिताभ जी, जब कांग्रेस को इस बात में कोई आपत्ति नहीं है और जब आम आदमी पार्टी को आपत्ति नहीं है तो अमिताभ जी परेशान क्यों है, बीजेपी परेशान क्यों? जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? और जब विपक्षी एकता एक साथ है और जनता की आवाज उठाना चाह रही है, जनता के दुख को कम करना चाहती है, जनता को भारतीय जनता पार्टी से मुक्त कराना चाहती है, जो इतना पाप बीजेपी काट रही है, भ्रष्टाचार का हर जगह भ्रष्टाचार है, हर भ्रष्टाचारी को बीजेपी ने ले लिया है, जिन पे आरोप लगाए संगीन लोगों को मंत्री पद दे दिया, उन्हीं को महाराष्ट्र की गुज्जी फौजी खजाने की, और इसे जनता देख रही है कि कहाँ क्या हो रहा है। तो धीरे धीरे जो है वो जब अगर सब जनता समझ रही है बीजेपी का क्या चल रहा है, एक साथ आ रहे हैं, तो परेशान होने वाली बात क्या है। और अभी तो बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा, अभी तो 6 महीने बचे हैं चुनाव में, चुनाव आते आते आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, बहुत कुछ ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, लेकिन जो इंडिया है वो अपनी जगह पर तटस्थ रहेगी और इंडिया को लोग पसंद कर रहे हैं। लोग जानते हैं, लोग चाहते हैं भारत के लोग कि नरेंद्र मोदी जी को बदला जाए, बीजेपी के लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को बदला जाए, कोई दूसरे व्यक्ति को लाया जाए, अगर नहीं हो पा रहा है तो प्रधानमंत्री को दूसरा व्यक्ति को, इंडिया की सरकार है। अभी पूछ लेते हैं इनसे। हाँ ठीक, बीजेपी वालों से आपका महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बीजेपी वालों से कहूंगा, इसको सुनो भैया, इस पे उत्तर देना तकी साहब, ठीक है? प्रधानमंत्री कौन हो वहाँ पे? जी हाँ ठीक, अभी उनसे पूछेंगे यही सवाल, ये मैं तो बिल्कुल फेयर बहस करूंगा, पूछूंगा। अब रुक जाओ तकी साहब, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। चौथी भविष्यवाणी ये है भैया, त्रिपाठी जी नोट कर लेना, क्या उसी नजूमी ने मुझसे कहा, दीपक रंजन आप भी नोट कर लो, अभी गलती से अधीर रंजन निकले जा रहा था मेरे मुंह से, अधीर दादा हो रही है 52 गज के, खैर, तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ऊपर ईंटें जुड़ रही, नीचे से ईंटें खिसक रही। बोले यही होगा, ये नेक्स्ट भविष्यवाणी है नेक्स्ट दिनों की, जो तकी साहब ने कहा कि कुछ भी हो जाए इंडिया एकजुट रहेगा। हाँ, ऊपर में 4 ईंटें लगती रहेंगी, नीचे की 18 हटती रहेंगी। नवंबर और दिसंबर में, रुक जाओ भाई, नवंबर और दिसंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गुजरात फार्मूला रिपीट करने के बाद आम आदमी पार्टी के द्वारा कांग्रेस के शरीर में इतनी जान बचेगी कि सीधी खड़ी हो पाए कि इंडिया क्या चलाएगी। क्या उनसे पूछो जाके अशोक गहलोत से, और पूछो जाके कमलनाथ से, और पूछो जाके भूपेश बघेल से, वो बताएंगे क्या इंडिया क्या जापान है। क्या कहा था भूपेश बघेल ने अरविंद केजरीवाल के लिए? अभी मैं बोलूं और आप बता रहे हो इंडिया है जी। अरे प्रभु रुक जाओ। खैर, प्रशांत पटेल जी ये कह रहे हैं कि भाजपा नरेंद्र मोदी का विकल्प ढूंढ रही है। अब ये बात कहां से लाए हैं, कैसे लाए भाई मुझे नहीं पता, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी पर भी भरोसा नहीं है, भाजपा मोदी क्या विकल्प भी ढूंढ रही है। देखिए, इनका क्या है कि जो क्वेश्चन आप इनसे पूछेंगे बिना सिर पैर की बात करेंगे, ये कहेंगे हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। अमिताभ जी, ऐसा कहीं होता है कि हमारा चुनाव, कि हमारा गठबंधन अगले साल के है? भाई, जब विधानसभा के लिए आपका गठबंधन नहीं था, खत्म हो गई है, जनता दूसरा जगह ढूंढ रही है। आपका पत्रिका आरएसएस में निकला है। अरे सुनो उनकी बात आगे, अभी केवल प्रशांत पटेल की बात भाई, मोहम्मद तगिया से नहीं, अभी प्रशांत पटेल की बात, वो आपके बारे में नहीं, आपके समय में नहीं बोल रहे थे, अब उनके समय में आप मत बोलो जी। प्रशांत पटेल, देखिए, अगर इनके अकॉर्डिंग जो है गठबंधन अगर लोकसभा चुनाव के लिए था, विधानसभा के लिए नहीं था, इतनी फिर बड़ी बड़ी बैठकें, बड़ी बड़ी बातें क्यों हो रही थी? एक बार विधानसभा चुनाव हो जाने देते, उसके बाद गठबंधन करते। आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान सुन लीजिए, चाहे रंधावा जी के बयान सुन लीजिए पंजाब में, चाहे दिल्ली में जो अनिल चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष लगातार गठबंधन का विरोध कर रहे हैं। बाकी गहलोत जी का, कमलनाथ जी का, भूपेश बघेल जी का तो आपने बताया ही।